Good afternoon, friends. It is always a great pleasure to interact with you all. I hope you all are doing good. आज की जो हमारी चर्चा का विषय है वो बड़ा ही एक महत्वपूर्ण निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट का। और ये 27 फरवरी 2025 का निर्णय है और हम सभी जितने जीएसटी में पंजीकृत कारोबारी हैं उनको इस जजमेंट का संज्ञान लेना या इस जजमेंट में कारोबारी के हितों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है उसके बारे में संज्ञान लेना बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और ये जो निर्णय आया है 27 फरवरी को, ये जो ऑर्डर है इसमें इट इज़ अ लेंदी ऑर्डर और उसमें 78 पैराग्राफ्स हैं। लेकिन इस वीडियो में, इस स्मॉल कैप्सूल में हम उन 2 या 3 पैराग्राफ्स के बारे में मैं डिस्कस करूंगा जो प्रत्येक पंजीकृत कारोबारी के लिए उसको समझना अनिवार्य है। तो लेट्स स्टार्ट इट। ये जो जजमेंट है ये अरेस्ट एंड प्रोसिक्यूशन के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय किया गया था और मल्टीपल रिट पिटिशंस को इसमें क्लब किया गया है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अन्य जजों द्वारा ये निर्णय पारित है। और इसमें विषय ये था कि जैसा कि हम सभी को मालूम है, अंडर द जीएसटी लॉ 5 करोड़ से ज़्यादा का अगर कोई इविजन होता है आईटीसी का, या कोई सप्लाई ऑफ गुड्स है विदाउट द इनवॉइस, या कुछ ऐसे मामले हैं जहाँ पे अगर इविजन 5 करोड़ से ज़्यादा होता है तो देयर इज़ अ प्रोविजन फॉर अरेस्ट एंड प्रोसिक्यूशन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एक जजमेंट में ये कहा गया है कि जो ये प्रक्रिया है अरेस्ट और प्रोसिक्यूशन की, ये जो है केवल संशय के आधार पर नहीं की जा सकती। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर किसी केस में अरेस्ट का प्रावधान या अरेस्ट का प्रोविजन लागू करना है तो उस केस में जो कमिश्नर है ही हैज़ टू रिकॉर्ड अ प्रॉपर रीजन टू बिलीव इन दी फाइल, यानी कि प्रॉपर पर्याप्त कारण होने पर ही अरेस्ट किया जा सकता है, न कि केवल संशय के आधार पर या कारोबारी को भय दिखाकर कि आपका जो इवेजन है वो 5 करोड़ से ऊपर है और अरेस्ट का जो प्रावधान है वो बनता है। तो ये एक महत्वपूर्ण जो है बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। दूसरा, एक इन्होंने जजमेंट में उन्होंने बताया है सेंट्रल गवर्नमेंट, सीजीएसटी और डीजीआई ने कुल जब से जीएसटी लागू हुआ है 1 जुलाई 17 से 31 मार्च 2024 के बीच 1640 लोगों को अरेस्ट किया है। और ये आंकड़ा काफ़ी बड़ा है और इस बड़े आंकड़े का जब कारण देखा गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्ट हुआ आंकड़ों से कि इस जजमेंट में बहुत से ऐसे मामले आए हैं जहाँ पे कारोबारी की जांच होती है और जांच के दौरान कारोबारी से कहा जाता है क्योंकि मामला 5 करोड़ से ऊपर है और अरेस्ट का प्रावधान इसमें लागू हो जाएगा, प्रोसिक्यूशन का प्रोविजन लागू होगा और इसलिए आप जो है वॉलंटरी टैक्स का पेमेंट करिए। यानी कि जो 74 सबसेक्शन 5 का एक प्रावधान है जिसमें कारोबारी DRC 03 से वॉलंटरी टैक्स का पेमेंट कर सकता है, तो वो जबरदस्ती आउट ऑफ कोर्सिव मेजर्स वो जमा कराया जाता है सर्च के मामलों में। तो ये जो प्रैक्टिस है इसको सुप्रीम कोर्ट ने इसको संज्ञान लिया है और ये बोला है कि ये विभाग की एक गलत प्रैक्टिस है। आप कारोबारी पे दबाव बनाकर या उसको अरेस्ट का डर दिखाकर पैसा वॉलंटरी जमा नहीं करा सकते। पैरा 67 है, उसमें उन्होंने लिखा है सेक्शन 74 सबसेक्शन 5 डज नॉट कन्फर एनी राइट ऑन द टैक्स अथॉरिटीज टू कंपेल और एक्सट्रैक्ट टैक्स बाय थ्रेटनिंग अरेस्ट। यानी कि अरेस्ट का भय दिखाकर किसी भी कारोबारी को आप उससे जबरन पैसा जमा नहीं करा सकते। तो ये एक बहुत ही वेलकम जजमेंट है जिसका हमें काफ़ी समय से इस ऐसे जजमेंट का का इंतज़ार था। एंड फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने अब ये कहा है कि आप किसी भी कारोबारी को भयभीत करके उससे वॉलंटरी टैक्स का पेमेंट नहीं कर सकते। इसके अलावा एक इसमें पैरा 70 है इस जजमेंट में और इसमें भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात करी है कि किसी भी जांच के दौरान या किसी भी प्रक्रिया के दौरान जीएसटी की अगर किसी कारोबारी को ऐसा लगता है कि उसको अरेस्ट का डर है या उसे संशय है कि मेरा जो अरेस्ट है वो किया जा सकता है, तो ऐसे मामलों में अब कारोबारी एंटिसिपेटरी बेल जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और किसी भी मैजिस्ट्रेट को उस एंटिसिपेटरी बेल को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और कंडीशनल एक्सेप्टेंस अब अनिवार्य कर दी गई है। पैरा 70 में उन्होंने लिख दिया है कि अब एंटिसिपेटरी बेल रिजेक्ट नहीं की जाएगी। एंटिसिपेटरी बेल जो है, अगर मान लीजिए कोई ऐसा मामला है जहाँ पे एफआईआर नहीं है, इवन इन दैट केस एंटिसिपेटरी बेल शुड बी एक्सेप्टेड। अगर कोई ऐसा मामला आता है और आपको लगता है कि अरेस्ट होने की संभावना है तो आप अब एंटिसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं एज पर द वर्डिक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट।
So this was a very important judgment which I thought it to bring to your kind notice. Thank you and have a nice day. Thank you very much.